हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं आपकी जो नई पुस्तक आपके लिए मिली हुई है यहाँ पर 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के नाम से। तो कक्षा 5B की हम देखने वाले हैं। विषय अंग्रेजी वाली पुस्तक कहाल यहाँ पर, जो आपको 2023 में यहाँ पर भरने के लिए दी गई है। तो इस प्रकार से ये पुस्तक आपको देखने वाली है जो यहाँ पर चित्र में लगी हुई है। इसका हम पाठ 6 देखेंगे, जिसका नाम है अवर फेस्टिवल्स, यानी हमारे त्यौहार। तो इसका हम हल देखने वाले हैं। यदि आपने पिछले वाले 1 से लेकर 5 पार्टों का हल नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उस पर आप क्लिक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इस पार्ट के हम यहाँ पर डायग्राम देखते हैं, किस प्रकार से चित्र बना मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से हमारा पार्ट 6 का चित्र होगा। तो यहाँ पर लिखा होगा लेसन 6 और पार्ट का नाम होगा अवर फेस्टिवल्स, यानी हमारे त्यौहार। तो इस प्रकार से आपको चित्र देखने के लिए मिलेगा। तो इसी के हम आंसर देखने वाले हैं बच्चों। तो आइए यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है इस वाली लाइन में। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट इज़ बैड मैनर्स टू, यानी बुरी आदत है। ऑप्शन पहला है ओपन अदर्स लेटर, यानी दूसरों के पत्र खोलना। क्लोज अदर लेटर्स, यानी दूसरों के पत्र बंद करना। राइट लेटर्स, यानी पत्र लिखना। या रीड लेटर्स, यानी पत्र पढ़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही है ओपन अदर्स लेटर, यानी दूसरों के पत्र खोलकर पढ़ना। ये हमारा गलत बात के अंतर्गत आता है, ये गलत बात होती है। तो इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, यही पूरा वाक्य उतार कर यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 2। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 2। तो क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। सतीश टेक्स द स्वीट्स एंड रश टू द, यानी सतीश ने मिठाई ली और वह भागा कहाँ की ओर। तो पहला ऑप्शन हमारा पार्क में, या प्लेग्राउंड की ओर, स्कूल की ओर, या फिर मार्केट की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लेग्राउंड की ओर, जिसका मतलब होता है खेल का मैदान। तो यही स्पेलिंग आपको उठाकर इसे यहाँ पर लिख देनी है, यानी प्ले ग्राउंड। तो लिख लेंगे आप, आशा करते हैं आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, तीसरा। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है देखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है 1 या 2 शब्दों में। तो पूछा है इज इंडिया अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, क्या हमारा देश भारत त्योहारों का देश माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, यानी यस। यस की स्पेलिंग बाय ई एस होती है। यस का मतलब हाँ। हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, यहाँ तक कि हर महीने में कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए इसे त्योहारों का देश कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। तो यहाँ पर ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमें यहाँ पर पढ़ के देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है रीअरेंज, इसका मतलब होता है व्यवस्थित करना। द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी ये नीचे आपको वर्ड दिए हैं, इनको एक सही क्रम में लगाइए और एक वाक्य बनाकर इसका आंसर देखिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। तो इसको पहले लिखेंगे हम एवरीवन, इसके बाद लिखेंगे पुट्स, फिर लिखेंगे ऑन न्यू क्लॉथ्स। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो नीचे लिखा है तो अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम इसी का। तो ये रहा हमारा 5वां प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 5 में लिखा है इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दिवाली, यानी दिवाली हम किस महीने में मनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन मंथ ऑफ कार्तिक, यानी बी। यहाँ पर इसका आंसर दिख रहा होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी सेलिब्रेट दिवाली इन मंथ ऑफ कार्तिक। तो यहाँ पर आप इतना ही कर लीजिएगा, इतने ही याद कर लेंगे आप, तो आपका पूरा अंक आपको मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड हैंड। हैंड का हमसे बहुवचन पूछा है। इस शब्द में कुछ नहीं करना है आपको, केवल एस लगा देना है, तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे HAND और एस, यानी यही स्पेलिंग जो हैंड की है, इसमें एस लगा देंगे तो हमारा बहुवचन बन जाएगा। आशा है कि आपने अच्छे से समझा होगा इसे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 7।
तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया गया है, हु रोट द लेटर टू सतीश, यानी सतीश को पत्र किसने लिखा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो फ्रेंड गौतम राजौरिया रोट लेटर टू, यहाँ पर लिखेंगे टू और यहाँ पर सतीश, टू सतीश, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 8वां, आशा है कि आपने लिख लिया होगा इसे। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 8। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट ईद, हम ईद कब मनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एट द एंड ऑफ दिस, यानी पीसीएस मंथ के लास्ट में हम यहाँ पर ईद मनाते हैं। पीसीएस अंग्रेज जो इस्लामिक होते हैं यानी मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम्स, उनका अलग से वो आता है आपका कैलेंडर, जो हमारे यहाँ पर कैलेंडर होता है उनके यहाँ पर अलग कैलेंडर होता है, उसमें एक महीना होता है पीसीएस का, उसी में ये त्यौहार मनाया जाता है ईद का। अगला प्रश्न देखेंगे हम 9वां। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 9वां। तो इसका आंसर देखेंगे। देखिए तो क्या लिखा है 9वां प्रश्न, हु टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, यानी दिवाली मनाने के बारे में किसने कहा। तो हिज फ्रेंड अनीस, तो अनीस ने कहा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, होम डू वी वर्शिप ऑन दिवाली, हम दिवाली पर किसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वी वर्शिप्ड द गॉडेस लक्ष्मी, तो हम दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जो कि आप सब जानते हैं। इस दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दीपावली की रात को। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां बच्चों। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 11वां, इसको भी देख लीजिए क्या लिखा है ये। तो ये रहा है आपका क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर व्हाट डू वी डू बिफोर दिवाली, यानी दीपावली से पहले हम क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा दीपावली से पहले हम कपड़े धोते हैं, दिवाली से पहले हम घरों की और मकानों की सफाई करते हैं, पुताई करते हैं, और यहाँ पर जो मिट्टी के दीप होते हैं उन्हें जलाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे बी वाइट वॉशेड एंड डेकोरेटेड आवर हाउसेस, यानी हम अपने घरों को पोतते हैं और सजाते हैं विथ अर्थेन लैम्प्स, यानी मिट्टी के दियों से और यहाँ पर और लाइट के बल्बों से। तो इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग कर लेनी है इसकी बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला होने वाला है। आशा है कि आपने अच्छे से इसको समझा होगा। यदि कोई आपको डाउट है, यानी कोई समस्या है, आपको प्रश्न है कोई आपका, तो आप कमेंट में जाकर इस चैनल यहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट लिखा होगा, उसमें जाकर आप टाइप कर दीजिए जो भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है यदि। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां, जो हमारे इस प्रश्न का लास्टवां है, मतलब इस पार्ट का लास्टवां क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, द फर्स्ट वन ऑफ डन ऑफ यू फॉर यू, यानी यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसका हमें क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे तो देखते चलिए। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा है आपका हल हो जाएगा, यहाँ पर हल यहाँ पर देखते चलिएगा। तो यहाँ पर पहला तो स्टेटमेंट इन्होंने कंप्लीट करके दिया है, ये वाली 2 लाइनें। अब इस वाली लाइन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है, कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉइड, एस्ट्रोनॉट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हु वाज कल्पना चावला। तो यहाँ पर आंसर दिख रहा होगा हु वाज कल्पना चावला। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे इसका। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर अगला। इसमें लिखा है स्टेटमेंट आर्यन लिव्स इन भोपाल, तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर इज आर्यन लिव। इसके बाद अगला है स्टेटमेंट हमारा स्वामी विवेकानंद वाज आ ग्रेट सेंट, तो इसका लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा हु इज़, तो यहाँ पर लिखा जाएगा हु वाज स्वामी विवेकानंद। तो आंसर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे डिस्प्ले पर, तो अच्छे से लिख लीजिए बच्चों इनको, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से इनको याद रख सकें। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप यहाँ पर इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। और यदि आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल रही होगी, तो आप इस पर क्लिक करके शेष वीडियो भी पार्ट सहित देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।